Public relation nature, objective and scope. Today we are going to start first lesson of public relation. What is public relation? Its objective, its function, types of public relation. So, moving towards public relation. What is public relation? Public relation is a strategical communication process companies, individual, organizations use to build mutually beneficial relationship with public. Public relation है क्या? Public relation mean ताल्लुकाते आमा. It's mean एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ एक दूसरे के साथ लिंक बनाती हैं बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं जो कि उन दोनों को फ़ायदा दे रहे होते हैं. अ पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट ड्राफ्ट अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन प्लान एंड यूजेस मीडिया एंड अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीडियम टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द टारगेट ऑडियंस. सो पब्लिक रिलेशन बेसिकली है क्या? पब्लिक रिलेशन एक ऐसा लिंक है जो कि पब्लिक के दरमियान और उस कंपनी के दरमियान में बिल्ड किया जाता है. किस मकसद के लिए बिल्ड किया जाता है? ताकि उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो सके. जो इमेज है उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस ब्रांड की वो लोगों तक एक पॉजिटिव वे में जा सके. तो पब्लिक रिलेशन ना सिर्फ इंटरनल पब्लिक के साथ लिंक है जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं बल्कि वो दूसरे तमाम उसके कस्टमर, उसके कंज्यूमर के साथ भी लिंक है. ठीक है. इन सिंपलेस्ट टर्म में अगर देखें तो पब्लिक रिलेशन इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन to public to maintain a favorable reputation of organization and its brand. पब्लिक रिलेशन क्या कर रहा है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ना सिर्फ उस ब्रांड की एक पॉजिटिव इमेज लोगों तक जा रही है बल्कि उसके साथ साथ उस कंपनी की रेपुटेशन और उसकी पब्लिसिटी भी हो रही है. दिस प्रोसेस इज फोकस ऑन पब्लिक रिलेशन. काम क्या करता है क्या? पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट जो होता है वो ना सिर्फ लिंक बनाता है लोगों के साथ बल्कि वो ये भी देख रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कंपनी की, उस ब्रांड की, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज़ हो रही है. वो हाउ इट शुड बी ड्राफ्टेड, वो किस तरह से उसकी पैकेजिंग की जा रही है. हाउ इट शुड बी रिलीज्ड, किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है. एंड व्हाट मीडिया शुड बी यूज्ड टू रिलीज द इंफॉर्मेशन, और कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग मीडियम यूज़ किया जाए जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके. एंड यूजली अर्नड और फ्री मीडिया इज यूज फॉर द सेम, ताकि लोग जो हैं उस इमेज को पहचान सकें. कोई ऐसा मीडिया यूज़ किया जाता है, इस तरह का मीडिया यूज़ किया जाता है कि लोगों तक वो इमेज पॉजिटिव वे में जा रही होती है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन इज टू मेंटेन अ पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ ब्रांड and maintain a strategic relationship with the public. यानी मकसद क्या होता है पब्लिक रिलेशन का? पब्लिक रिलेशन का मकसद ये होता है कि उसने इंटरनल पब्लिक को भी और एक्सटर्नल पब्लिक के साथ भी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी है, एक पॉजिटिव लिंक क्रिएट करना है और उसकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है ताकि लोगों के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो सके. वो लोग कौन से हो सकते हैं? इंटरनल पब्लिक कौन सी होती है? जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं. और एक्सटर्नल पब्लिक वो कस्टमर भी हो सकते हैं, वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं एंड अदर स्टेक होल्डर्स which lead to positive image of brand and make it seem honest, successful, important and relevant. फिर बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन. यानी फंक्शन क्या होता है पब्लिक रिलेशन का. ठीक है. फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग. अब फंक्शन क्या है पब्लिक रिलेशन का उसको देखते हैं.
कि पब्लिक रिलेशन इज़ डिफरेंट है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। यानी पब्लिक रिलेशन तो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड कर रहा है लोगों के साथ, लेकिन एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग क्या है? बेसिकली एडवर्टाइजिंग क्या कर रही है कि उसने एक इमेज जो है वो लोगों के सामने पेश करनी है ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस ब्रांड को ख़रीद सकें। तो इस दौरान हम देखते हैं कि पब्लिक रिलेशन भी तो इमेज बिल्ड कर रहा है ना, तो इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस हुआ? पब्लिक रिलेशन को अगर हम देखें तो पब्लिक रिलेशन क्या है कि पब्लिक रिलेशंस आर अटेम्प्ट बाय इंफॉर्मेशन persuasion and adjustment to engineer public support for an activity, cause movement or intuitions। ठीक है, यानी पब्लिक रिलेशन क्या है? बेसिकली एवरीथिंग इन्वॉल्व इन अचीविंग अ फेवरेबल ऑप्शन। ठीक है, और अगर हम दूसरी साइड पे एडवर्टाइजिंग को देखें तो एडवर्टाइजिंग क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज़ अ पीपल कम्युनिकेशन विद अदर पीपल इन विच वन group supplies the need and desire of other group। यानी people communication with other people किस तरह से कि एडवर्टाइजिंग में जो एडवर्टाइज़र है या जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स को एक जो मैन्युफैक्चर है वो पूरा कर रहा है। वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनके दरमियान में जो है कम्युनिकेशन एक ब्रिज क्रिएट करता है ताकि लोग जो हैं उस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करें और उसको ख़रीद सकें। पब्लिक रिलेशन एजेंसीज डोंट बाय एड्स, दे डोंट राइट स्टोरीज फॉर रिपोर्टर्स एंड दे डोंट फोकस ऑन अट्रैक्टिव पेड प्रमोशंस। जो कि सारा कुछ कहाँ हो रहा है? एडवर्टाइजिंग में। The main role of public relation is to promote the brand by using editorial content, appearing magazine, newspaper, news channel, website, blogs and TV program। वो just promote कर रहे हैं, ठीक है। Using earned or free media for promotion as its own benefit as information on these medium are not bought। It has a third party validation and hence is not viewed with the skepticism by the public। फंक्शंस की तरफ अगर हम जाएं तो कौन से फंक्शंस होते हैं जो पब्लिक रिलेशन कर रहा है? द फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन मैनेजर एंड पब्लिक रिलेशन एजेंसीज इंक्लूड anticipating, analyzing and interpreting the public opinion and attitude of public towards the brand, drafting strategies which free or earned media to influence them। यानी उसने जस्ट पब्लिक का ओपिनियन बनाना है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। Drafting strategies to support brand, every campaign and new move towards editorial content। लेकिन मीडिया कौन सा यूज़ करेगा? एडिटोरियल कंटेंट, ठीक है। उसके थ्रू वो उस ब्रांड को, उसकी इमेज को लोगों के सामने पेश करेगा। राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेस रिलीजेस, स्पीच राइटिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पेशल पब्लिक आउटरीच एंड मीडिया रिलेशन इवेंट्स, राइटिंग कंटेंट फॉर द वेब, अब इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे भी वो देख सकते हैं। डेवलपिंग अ क्राइसिस पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। हैंडलिंग द सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ ब्रांड एंड रिस्पोंडिंग टू पब्लिक व्यूज ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, काउंसलिंग द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू पॉलिसीज, कॉज ऑफ एक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीलिंग विद गवर्नमेंट legislative agencies on behalf of organization, dealing with public group and other organization with regard to social and other policies of organization and legislation of government, handling investor relation। बेसिकली अगर हम फंक्शन देखें पब्लिक रिलेशन का तो पब्लिक रिलेशन क्या कर रहा है? उसने लोगों के सामने एक इमेज प्रेजेंट करनी है और इस इमेज के लिए वो मीडिया यूज़ कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। लेकिन मोस्टली क्या हो रहा होता है पब्लिक रिलेशन के अंदर, वो प्रेस रिलीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, टू एडिटर जा रहे होते हैं। उसके साथ साथ वो जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट के साथ लिंक कर रहा होता है बल्कि उसके साथ साथ वो लेजिस्लेटिव एजेंसीज के साथ भी लिंक कर रहा होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को उस एनवायरनमेंट के साथ मैच कर सके, उन रूल्स के साथ वो काम कर सके। तो पब्लिक रिलेशन ना सिर्फ ब्रांड की इमेज को प्रमोट कर रहा होता है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के
इंटरनल इश्यूज़ को भी सॉल्व कर रहा होता है और एक्सटर्नल मामलात को भी देख रहा होता है। अब डिफरेंट टाइप के पब्लिक रिलेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। जितने हमने फंक्शंस देखे हैं तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एजेंसीज पब्लिक रिलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। 7 तरह के पब्लिक रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह के? फर्स्ट, मीडिया रिलेशन, एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिंग एज देयर कंटेंट सोर्स। यानी जिस मीडिया के थ्रू वो आगे प्रमोट होनी है इमेज, ठीक है, उनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप होगा वो पब्लिक रिलेशन जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया के साथ जो रिलेशनशिप होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मीडिया को सप्लाई करना और मीडिया जो है वो लोगों को बताएगा इमेज। फर्स्ट, सेकंड इज इन्वेस्टर रिलेशंस, हैंडलिंग इन्वेस्टर इवेंट्स, रिलीजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रेगुलेटरी फीडिंग, हैंडलिंग इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट एंड मीडिया क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, उनके साथ रिलेशनशिप रखेगा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। किस इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका बजट, उसका फाइनेंस, ये तमाम चीज़ें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देख रहा होता है। थर्ड देखते हैं गवर्नमेंट रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन जो है वो गवर्नमेंट रिलेशन किस तरह से रखता है, रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड टू द गवर्नमेंट with regard to the fulfillment of policies like corporate social responsibility, fair competition, consumer protection, employees protection, etc. एक कंपनी को उसकी स्ट्रॉन्ग इमेज प्रेजेंट करने के लिए वो जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होगा वो ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन रख रहा है, मीडिया के साथ रख रहा है, बल्कि उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखता है, ताकि वो एम्प्लॉयज़ के हुकूक, वो कंज्यूमर्स के हुकूक, उन तमाम चीज़ों को उस सोशल सेटअप में रखते हुए, उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा लिंक रखते हुए वो जो है वो प्रेजेंट करता है। कम्युनिटी रिलेशनशिप, हैंडलिंग द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड एंड एस्टैब्लिशिंग पॉजिटिव रेपुटेशन इन द सोशल लिंक लाइक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन एक्सेट्रा। जिस सोशल सेटअप में वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, वो इदारा है, अब उस इदारे का उस सोशल सेटअप के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होगा कि अगर वो इदारा उस सोशल सेटअप के अंदर एडजस्ट कर सकता है, वो उस वजह से कर सकता है कि वहाँ के जो एक्सटर्नल पब्लिक है, वो जो कम्युनिटी है, उसके साथ लिंक अच्छे होंगे, पॉजिटिव रिलेशन होगा। और ये पॉजिटिव रिलेशन कौन बना रहा होता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इंटरनल रिलेशंस, काउंसलिंग द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू पॉलिसीज, कोर्स ऑफ एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिंग विद देम ड्यूरिंग स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इवेंट्स। इंटरनल रिलेशन, इंटरनल पब्लिक के साथ जो रिलेशंस होते हैं, लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के साथ कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिज होता है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, उनकी जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो तमाम चीज़ें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देख रहा होता है। उसको सोशल, उनकी जो स्पेशल प्रोडक्ट होती हैं, उनकी लॉन्चेस, उनकी इवेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, ये तमाम चीज़ें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। Customer relations, handling relationship with the target market and lead consumer, conducting market research to know more about interest, attitude and priorities of the customer, crafting strategies to influence the same using earned media. External public, जो employees हैं वो internal public में आएंगे, जो consumers हैं, जो investors हैं, वो external public में आएगी। उनके साथ रिलेशनशिप रखना, कंज्यूमर्स के साथ रखना, उनके क्लाइंट्स के साथ रखना, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना, उनकी नीड्स को जानना, उन नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करना सर्विसेज, ये तमाम चीज़ें कस्टमर रिलेशंस में आती हैं, जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, supporting marketing effort relating to product launch, special campaign, brand awareness,
इमेज एंड पोजीशनिंग। वो जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है, जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो मार्केट के साथ किस हद तक मैच कर रही हैं और किस तरह से मैच करेंगी, किस टाइम पे उनका प्रोडक्ट लॉन्च करना है और किस तरह से उनके सर्विसेज या ब्रांड इमेज को प्रेजेंट करना है, उसकी पोजीशन को मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में आती हैं जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देख रहा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।